हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनरा रूबेको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आज ये जो म्यूचुअल फंड है ये नया म्यूचुअल फंड है, ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। और अगर आप देखोगे तो ये जो कैनरा रूबेको का म्यूचुअल फंड है ये अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। अब ये अग्रेसिव हाइब्रिड फंड कैसे है ये चीज हम अभी वीडियो में देखते हैं। देखिए, हाइब्रिड फंड का मतलब पहले समझिए कि हाइब्रिड फंड होता क्या है। देखिए, हाइब्रिड फंड में क्या होता है कि जो 65 to 80% का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपके इक्विटीज में होता है, और बाकी के जितने भी इन्वेस्टमेंट है, बाकी का जो भी बचा 65 to 80% के बाद वो डेट सिक्योरिटीज में होता है। इस फंड में जो इक्विटी का एलोकेशन है वो करीब 73 to 74% के आसपास है, और जो इसमें डेट का एलोकेशन है वो करीब 22 to 23% के आसपास है। चलिए वीडियो में डिटेल में समझते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में, और भी चीज देखेंगे कि इसमें आपको रिटर्न कैसा मिला है, और भी सारी चीजें हम डिटेल में समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। तो जैसा कि आपको समझ आ गया होगा कि हाइब्रिड फंड क्या होता है। देखिए, हाइब्रिड फंड वो होता है कि जिसमें इक्विटी में एलोकेशन होता है वो 65 to 80% के बीच में इक्विटी में एलोकेशन हो, उसके बाद जो भी एलोकेशन हो वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में हो। अब हम बात करते हैं कैनरा रूबेको हाइब्रिड फंड के बारे में। देखिए, जो इसमें इक्विटी में एलोकेशन है वो है 73.16% का, और इसमें अगर स्टॉक्स की बात करें तो इसमें स्टॉक्स जो हैं वो 57 स्टॉक्स हैं। और इसमें जो लार्ज कैप का इन्वेस्टमेंट है, देखिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये तीनों में इन्वेस्ट करता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप इक्विटी सेगमेंट्स की बात करें तो ये मल्टी कैप या फिर को फॉलो करता है, फिर आप बोल सकते हैं फ्लेक्सी कैप को फॉलो करता है। अब जैसे इसका एलोकेशन देखेंगे तो लार्ज कैप में इसका जो एलोकेशन आता है वो 46.25% आता है, और अगर मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में करीब 15% के आसपास इसमें इसका ऐसा एलोकेशन है। और अगर बात करें स्मॉल कैप की तो स्मॉल कैप में इसका जो एलोकेशन आता है वो 2.53% आता है। तो वहीं अगर बात करें डेट इंस्ट्रूमेंट्स की कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इसका एलोकेशन कैसा है, तो अगर आप देखेंगे कि जो इसमें डेट होल्डिंग्स हैं वो 51 होल्डिंग्स हैं। अभी हमने स्टॉक्स की बात करी तो इसमें स्टॉक्स जो हैं वो 57 है, और जिसमें डेट की होल्डिंग है वो करीब 51 है। तो जो इसमें डेट का एलोकेशन है टोटल वो 22.41% है। तो अगर 22.41% में हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें तो वहां पर करीब 11.89% का एलोकेशन है, और अगर हम बात करें 10.52% का जो इसमें एलोकेशन बचता है वो बहुत ही लो रिस्क में इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। वो कॉर्पोरेट एफडी वगैरह में होता है और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह में कर देते हैं, तो वो बहुत लो रिस्क जहां पर होता है वो 10.52% वहां पर जाता है। तो अगर हम रिटर्न की बात करें कि पिछले सालों में इस फंड ने रिटर्न कैसा दिया है, तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं कि इसका रिटर्न कैसा रहा है। तो अगर आप पिछले एक साल का रिटर्न देखते हैं तो पिछले एक साल का रिटर्न जो है 46.4% रहा है, और अगर पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करें तो जो पिछले 3 साल का रिटर्न है वो 16.3% रहा है। और अगर पिछले 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल का जो रिटर्न रहा है इसका वो करीब 16.1% के आसपास रहा है। और अगर इंसेप्शन से देखें, यानी कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, ये फंड 2 जून 2013 को लॉन्च हुआ था, तो उसके बाद से अगर इस फंड का रिटर्न देखें तो एनुअल बेसिस पे इस फंड ने 15.1% का रिटर्न देता आया है। और अगर आप इसके कैटेगरी के एवरेज से इसके रिटर्न का कंपैरिजन करेंगे तो जैसा कि आप पिछले एक साल का रिटर्न देख रहे हैं तो वो इसका जो कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है वो 41.3% आ रहा है। और अगर पिछले 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो इसका जो कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है वो 8.1% है। और अगर हम पिछले 5 साल का देखेंगे रिटर्न इसके कैटेगरी एवरेज का तो वो 11% है। इसका मतलब कि इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 3 से 5 सालों में। तो अगर इस फंड के एनएवी की बात करें तो इस फंड की एनएवी अभी 243.92 रुपीज चल रही है। और अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो इसकी जो रेटिंग है वो 5 स्टार रेटिंग चल रही है। और अगर इसका एयूएम देखते हैं, यानी कि इसके फंड का साइज देखेंगे तो करीब 5327 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज है। तो अगर बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की तो जो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.77%। और अगर इसकी कैटेगरी के एवरेज का एक्सपेंस रेशियो देखें तो वो 1.03% आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है इसकी कैटेगरी के एवरेज के एक्सपेंस रेशियो से बहुत कम है। और अगर एग्जिट लोड की बात करें तो इस फंड का जो एग्जिट लोड है वो 1% होता है अगर आप 1 साल के पहले अपने फंड को रिडीम करते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको 1% का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और अगर बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं, यानी कि आप पर मंथ इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 1000 की मिनिमम एसआईपी करनी होगी। और अगर लमसम की बात करें तो लमसम में आपको मिनिमम 5000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा।
तो आइए इस फंड की हम टॉप 10 होल्डिंग्स देखते हैं कि जो इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो क्या क्या है। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिसकी टॉप 10 होल्डिंग्स हैं उसमें सबसे पहले आता है आईसीआईसीआई बैंक, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है और ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है। तो इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन है वो 5.7% है। अगर बात करें एचडीएफसी बैंक की तो वो भी फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है और जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी इक्विटी का है और जो इसमें एसेट एलोकेशन है वो भी 5.7% का है। इन्फोसिस की बात करें तो वो भी टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है और ये भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है और जो इसमें एसेट एलोकेशन है वो 5.6% है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है और ये भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का है और अगर इसके एसेट एलोकेशन की बात करें तो वो 3.2% है। बजाज फाइनेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है और जिसमें एसेट एलोकेशन है वो 3% है। एक्सिस बैंक की बात करें तो ये भी फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है और इसका जो एसेट एलोकेशन है वो 2.9% है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है, उसमें इसका जो एसेट एलोकेशन है वो 2.7% है। लार्सन एंड टुब्रो की बात करें तो वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का स्टॉक है, यानी कि जो लार्सन टुब्रो ये एलएनटी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। इसमें इसका जो एसेट एलोकेशन है वो 2.3% है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि जो एचडीएफसी है ये भी फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है और ये 2.2% होल्ड करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये भी फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है और ये भी 1.9% होल्ड करता है। तो आपने देखा कि जो इसमें टॉप 10 होल्डिंग्स है उसमें तो करीब 7 से 8 स्टॉक जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि इसका जो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है वो कैसा है। तो चलिए ये भी स्क्रीन पर हम देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 7.1% है, ऑटोमोबाइल में 8.5% है, एनर्जी सेक्टर में 5.4% है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 12.6% है और अगर फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल में भी 33.3% है। यानी कि फाइनेंशियल में और टेक्नोलॉजी में इसका मेजर इन्वेस्टमेंट है और हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में भी इसका 7.3% इन्वेस्टमेंट है और अगर केमिकल्स की बात करें तो केमिकल्स में 6.4% का इसमें एसेट एलोकेशन है और अदर्स जो भी सेक्टर है सब मिला के छोटे छोटे सेक्टर होंगे तो उसमें कंबाइन करेंगे तो 19.3% का एसेट एलोकेशन आता है। तो अभी आपने देखा कि जो इस फंड का इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है वो कैसा है। तो अभी हम ये भी देखेंगे कि इसका जो डेट सेक्टर एलोकेशन है, क्योंकि ये तो हाइब्रिड फंड है, यहाँ पर इक्विटी और आपका डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट होता है। तो अभी हम ये देखेंगे कि जो इसका डेट सेक्टर एलोकेशन है वो कैसा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इसके सोवरियन बॉन्ड्स में इसका इन्वेस्टमेंट है वो 35.2% है, एनर्जी सेक्टर में 6.3% है, फाइनेंशियल सेक्टर में 33% के आसपास है और जो अदर्स में इसका इन्वेस्टमेंट है वो 25.5% है। तो अभी आपने देखा कि जो इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है और डेट सेक्टर एलोकेशन है वो दोनों कैसा है। और अगर इस फंड के फंड मैनेजर की बात करें तो वो कौन कौन से हैं, तो चलिए अभी स्क्रीन पर देखते हैं। अगर इस फंड के फंड मैनेजर की बात करें तो वो है कृष्णा सांघवी, अवनीश जैन, श्रीदत्त भनवाल्डर और चीनू गुप्ता। ये लोग इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो अभी तक हमने इस फंड के बारे में देखा कि इस पे रिटर्न कैसा मिला है आपको, इसकी होल्डिंग्स क्या है। तो अभी हम ये देखें कि जो इसका रिस्क का रेशियो है वो कैसा है। तो अगर मैं तो अभी शॉर्ट में समझाऊंगा कि आपका रिस्क का रेशियो क्या है। अगर आपको डिटेल में समझना है कि जो ये रेशियोज अभी मैं बताऊंगा तो इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, वहां पर आप जाके उस रेशियोज को समझ सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर कार्ड में भी दे दूंगा, तो आप वहां पर भी जाकर उस वीडियो को देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा कि इस रेशियोज का मतलब क्या होता है। चलिए मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं कि जो ये म्यूचुअल फंड है ये कैसा रिस्क रिवॉर्ड आपके साथ बैठेगा। तो चलिए अगर स्क्रीन पर देखते हैं तो अगर आप देखेंगे कि जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हाई वोलेटाइल शो कर रहा है। हाई वोलेटाइल शो कर रहा है इसका मतलब कि वो 14.2 है और इसका जो कैटेगरी का एवरेज है स्टैंडर्ड डेविएशन वो 13.18 है। इसका मतलब है कि ये अपने कैटेगरी के एवरेज से ज्यादा वोलेटाइल है। अगर बीटा की बात करें तो बीटा भी हाई वोलेटाइल है क्योंकि इसका जो बीटा है वो 1.02 है। अगर इसके कैटेगरी के एवरेज की बीटा की बात करें तो 0.93 है। इसका मतलब अपने कैटेगरी के एवरेज से ज्यादा वोलेटाइल है। और अगर शार्प रेशियो की बात करें तो शार्प रेशियो का मतलब शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि आपका जो ये रिस्क थोड़ा लेके अच्छा रिटर्न देता है। तो अगर आप शार्प रेशियो की बात करेंगे तो ये 0.76 आता है और उसके कैटेगरी के एवरेज का शार्प रेशियो देखोगे तो वो करीब 0.44 आता है। इसका मतलब कि ये अच्छा खासा आपको रिटर्न दिया है अपने कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करेंगे तो। और इसका ट्रेनर रेशियो देखेंगे तो वो भी 0.11 है और उसके कैटेगरी के एवरेज का रेशियो देखेंगे ट्रेनर रेशियो तो वो 0.09 आता है। इसका मतलब कि इसने भी अच्छा रिटर्न दिया है रिस्क लेके। और अगर जेनसन अल्फा की बात करें तो अगर जेनसन अल्फा की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है
क्योंकि इसका जो जनरल अल्फा है वो 0.15 है और इसका जो कैटेगरी के एवरेज का अल्फा है वो -2.44 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके कैटेगरी के एवरेज ने इसके जो बेंचमार्क इंडेक्स है वहां से कंपेयर करेंगे तो इसके जो कैटेगरी एवरेज ने -2.44% का रिटर्न दिया है। और अगर इसका इस फंड की बात करें, इस फंड का जो रिटर्न है वो इसके बेंचमार्क इंडेक्स से 0.15 ज्यादा ही मिला है। तो अभी हम ये देखेंगे कि अगर आपने इस फंड में 1000 की SIP कर रखी है तो आज के समय में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो चलिए ये भी स्क्रीन पर देखते हैं। तो अगर आपने 1000 रुपए की SIP किया है एक साल पहले, यानी कि एक साल पहले आप 1000 रुपए पर मंथ इसमें इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, तो आज के समय में आपको जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 12,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और अगर लेटेस्ट वैल्यू की बात करें तो वो हो जाएगी 14,497 रुपए। और इसमें जो आपको टोटल रिटर्न मिल रहा होगा वो 20.82% से मिल रहा है। और अगर पिछले 3 साल की बात करें, अगर पिछले 3 साल से आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 36,000 रुपए। और आज के समय में जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 50,352 रुपए। और अगर आप पिछले 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल का अगर आप पिछले 5 साल से अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं 1000 रुपए का पर मंथ, तो जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आज के समय में वो हो जाएगा 60,000 रुपए। और अगर टोटल वैल्यू की बात करें जो आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 93,159 रुपए। तो आपको जो इसमें प्रॉफिट हो रहा होगा उसमें वो करीब 55.27% का इसमें आपको एब्सोल्यूट रिटर्न मिल रहा होगा। तो अगर हम ये देखें कि पिछले सालों में अगर आपने 10,000 का लमसम में इन्वेस्ट कर रखा है तो पिछले 3 साल और 5 साल में पहले अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आज के समय में उसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी। तो चलिए ये भी स्क्रीन पर देखते हैं। तो अगर आपने 10,000 रुपए का लमसम में इन्वेस्ट कर रखा होगा तो 3 साल पहले आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है तो आज के समय में इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 15,729 रुपए हो जाएगी। और अगर आप पिछले 5 साल पहले आपने इसमें 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा तो आज के समय में जो उसकी वैल्यू होगी वो हो जाएगी 21,107 रुपए की। तो अगर टैक्सेशन की बात करें तो अगर आपने इस फंड में 1 साल तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अगर आप 1 साल के बाद इस फंड से अपने पैसे को रिडीम करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 1 लाख तक का कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 1 लाख से ज्यादा का जितना प्रॉफिट होगा वहां पर आपको टैक्स देना होगा। और वहीं अगर बात करें कि 1 साल के पहले अगर आप इस फंड से अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो वहां पर क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और वो जो है वो 15% का आपको सिंपली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। तो आज इस वीडियो में हमने बात किया कैनरा रूबेको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में। तो देखिए ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। आप इसको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ना बोल के इसको एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटीज में है, यानी कि करीब 74% का जो इन्वेस्टमेंट होता है इस फंड में वो करीब इक्विटीज में होता है। तो इसीलिए इसको हम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड बोलेंगे। और अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर आप मेनली इक्विटीज से कंपेयर करेंगे, जो इक्विटीज के आपके म्यूचुअल फंड होते हैं वहां से इसमें रिस्क तो बहुत हद तक कम है, क्योंकि जो इसमें डेट का इंस्ट्रूमेंट्स है वो करीब 22 से 23% का जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बिगिनर हैं और आप चाहते हैं कि आपको रिस्क कम लेना है तो आप इस फंड को चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका रिटर्न देखेंगे तो एनुअल बेसिस पे करीब 15% या उससे ज्यादा ही रिटर्न आपको मिला है जब से ये फंड लॉन्च हुआ है। आप चाहे पिछले 5 साल का देखें रिटर्न, चाहे 3 साल का, वो 15 से 16% के आसपास ही आपको उसमें रिटर्न मिलता आ रहा है। तो अगर आप लो रिस्क चाहते हैं और हाई रिटर्न चाहते हैं तो उसके लिए ये फंड आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी बहुत हद तक कम है, 0.77% है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।